दिस इज पार्ट 2। इन ड्राइंग्स को बनाने में मुझे 3 महीने से भी ज़्यादा का समय लग गया है। इस वीडियो में आप देखेंगे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। लगातार कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहने का आउटपुट कितना बढ़िया होता है। फाइन आर्ट्स में प्रोग्रेस का एक ही मंत्र है, स्लोली समझ के चलो, दैट इज द फास्टेस्ट वे। एक्सप्लेनेशन के साथ आइए देखते हैं इस वीडियो को। जो भी कर रहे हो उसे बार बार अभ्यास कीजिए। जैसे ए, फिर ए लिखते हैं, बचपन में लिखते जाते हैं ना, ए, फिर वो बी, फिर सी। तो इसी तरह की प्रैक्टिस है। लोगों ने आपको इन चैनल्स ने बहुत ही भरम में डाल दिया है। बार बार अपनी इसमें से मेमोरी में डालिए। मसल मेमोरी है, ये भी डेवलप होती है। और अगर कोई आप देख रहे हो कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है एंड दिस एंड दैट, तो यार आप नहीं हो ना। तो आपकी किस्मत में अगर लिखा है कि आपने मेहनत करके ही हासिल होना है आपको, और आप कुछ और ही बिलीव करके बैठे रहो, तो फिर बैठे रहो। क्योंकि अगर मतलब आप गीता सार भी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही है कि कर्महीन जीवन किसी का भी नहीं है। तो कर्म करते रहो तो आ जाएगा। अगर आप आर्टिस्ट अच्छे नहीं हो तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ये तो मैं इंडियन आर्ट पे कर रहा था वर्क। तो ये जो मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेता हूँ उसके ऊपर मैं वर्क करता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ के। मतलब अपने अपने अंदर एक जस्तजू चलती रहती है। तो तभी कहते हैं आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये स्ट्रगल वो स्ट्रगल नहीं है कि वो धूप में जाओ, ये नहीं। ये ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर जो आपकी कमियां हैं, आप उसको, उसकी भूख है, उसको किस तरह से पोषण देते हो, क्या मतलब। ये तो स्पिरिचुअल थिंग्स। घोड़े की बात है तो फिर वो आपको बार बार देखना पड़ेगा वो किस तरह से बैठता है। अगर यहाँ पे जो पेल्विस है या आपकी बोन्स हैं इस तरह लेग पे बैठेंगी घोड़े पे, तो किस तरह से बैठेगा। वो मसल्स वगैरह स्टडी करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। हाँ, ये मेरे बहुत पुराने स्केच है, जब मैं पास आउट हुआ ही था। सी अभी ना इसमें कुछ हडल्स हैं, ब्रेकेज है, तो मैं इसीलिए ये पुराना स्केच पड़ा था, मैं इसमें डाल ही दिया। देखो कितना पुराना था, पानी आ गया था मेरे यहाँ सारे स्टूडियो में, तो ख़राब हो गया था। लेकिन ये अभी के हैं तो जस्ट कीप ग्रोइंग, ग्रो करते रहो। शेप्स के अंदर मसल्स और वो बोन्स किस तरह से होंगी, पहले ये बनाओ फिर बोन्स बना के देखो। और ये थोड़ी कि एक बार आपने वो करा है तो वो हो गया है, ऐसे नहीं है। आपको बार 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 करना ही पड़ेगा, बार बार। तो ये जो मैं करता रहता हूँ उसका एक झलक है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसीलिए इसे संभाल के रखा है। वैसे तो मैं संभाल के रखता ही हूँ, लेकिन ये 2 पार्ट्स में होगी। ये आपको देख के समझ आएगा कि मतलब करते रहो, करते ही रहो। और ये देखो, ये अगर थंब सामने आ जाता फोर शॉर्टनिंग में, ये किस तरह से दिखाई देगा। और फिंगर्स ऐसे नहीं बनानी, जस्ट लाइक जितने भी वो इंडियन आर्ट की आप देखोगे स्कल्पचर्स, सब में एक बात है, एक रिदम है, मज़ा है। तो मज़ा किस तरह आएगा जब आपको इन एंड आउट पता होगा। और इन एंड आउट कैसे पता होगा, बात वहीं आती है, कंसिस्टेंसी। लगातार कुछ ना कुछ करते रहो, बैठते रहो। जैसे एलिफेंट बनाना, बना के मतलब से याद करना पड़ेगा। हर शीट को हर तरह से यूज़ करो। फिर ये एलिफेंट के बाद ये अगर रोबोट्स भी आने चाहिए, मतलब किस तरह से ये ग्रो करेगा। आप कुछ ट्यूटोरियल्स अगर आपके सामने आते हैं तो उसी वक्त उसे ड्रॉ कर करके देखना है, शुरू कर दीजिए। कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है तो उसे भी ड्रॉ कीजिए। जैसे ये मंकी आ गया, ये कुछ भी आ गया, मतलब आपने ड्रॉ करना है। ये तब मैं चैनल अभी कर ही रहा था, ये वाला जो इस पर अभी कर रहे हैं जॉर्जिंग, आप देख रहे हो ये वीडियो। तो मैं ये लोगो सोच रहा था किस तरह का होगा। ये बहुत सारी चीज़ें सोची, फिर जाके मुझे लगा कि जो भी है वो है, वैसे ही कर देते हैं।
तो इतनी सारी विजुअल मेमोरी को याद करने के बाद आप क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो जो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो आप सीखना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो कहावत है कि पानी अगर रुक जाए ना तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो आर्टिस्ट या कोई भी क्रिएटिव माइंड एक जगह पे रुक जाए तो फिर उसके आर्ट से समझ आ जाता है कि यार ये इसमें अब वो बात नहीं रही। तो आई डोंट थिंक यू हैव टू स्टॉप। एक एक ड्राइंग को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो इट्स वर्थ, आप समझेंगे, पॉज करके भी आप देख सकते हो। मतलब एक चीज़ को बार बार बनाओ, जैसे ये देखो ड्रेपरी, हमें कपड़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में लोग बड़ी बड़ी साड़ियाँ, कुर्ता और शॉल्स ऐसी चीज़ें ओढ़ के रखते हैं, और इंडियन आर्टिस्ट को ड्रेपरी का ही नहीं पता। और आपको ज्योग्राफी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि इंडियन जो चिन्ह है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वी शेप में है। जो यूरोपियन है वो स्क्वायर में है। तो हमारी बॉडी के ढांचे अलग अलग हैं। ओके, ये पैर बनाना, किस एंगल में बनाना, ये हर चीज़ बार 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 करते रहो ताकि आपके माइंड में वो स्ट्रांगली आ जाए। तो माइंड में ऐसे फिर ना आपके माइंड में जो थॉट आएगा वो ऐसा होगा कि बस आप सीधा लगा दोगे, फिर उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पता नहीं कब मैंने क्या करा था, ये याद नहीं है। इसको यूज़ करेंगे, ये कुछ रह गया है। तो अब ये देखो, इसको ह्यूमन वाला फील आना चाहिए, तो इसकी भी प्रैक्टिस तो बनती है ना। फिर एक एंशियंट इंडियन में एक चीज़ है, जैसे यूरोपियन में बताते हैं ना कि शेप्स याद करो, लेकिन उन्होंने जैसे आइज़ बनानी है तो उन्होंने आपको शेप बनाई मछली की, या आपको वो पंखुड़ी की शेप, वो लोटस की। तो उन्होंने ऐसे याद करवाया है एंशियंट इंडियन में कि आपको ऐसे याद हो जाए, क्योंकि दिनचर्या में आप देखते हो जैसे ये अब शीट रह गई है, तो मुझे लगता है कि यार इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो एक दो चीज़ें बनाई हैं, इसे भी यूज़ करना चाहिए, इसे इधर रख देते हैं। अब हाँ, ये मसल स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है भाई, आपकी एनाटॉमी इससे काफ़ी सुधरती है। बार बार ड्रॉ करो, बार बार ड्रॉ करो, फिर हर एक मसल को, हर एक चीज़ को, हाथों के मसल्स को, ताकि वो आपके अंदर समा जाए वो चीज़। और अगर आप आर्टिस्ट हो तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे मतलब इस फील्ड में कर ही क्या रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। और आर्ट अगर, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सबको समझ नहीं आएगा, अगर आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, क्योंकि आर्ट सबको समझ नहीं आता, क्योंकि आर्टिस्ट का जो मेन केंद्र है या हार्ट, उनका दिल ही उनका केंद्र है। ओके, तो आप हमेशा जो बातें सोचते हो वो दिल से सोचते हो। आम लोग सोचते हैं दिमाग से। तो कुछ लोगों का अगर दिमाग घुटने में होता है तो उनको अगर आप दिखाओगे तो इसको वो प्रेज़ नहीं कर सकते। जबकि आर्ट हर एक जगह पे है दुनिया में। सोचो, अगर एक धागे को कोई कलाकार ने डिज़ाइन ना करा होता तो इस तरह से होगा। ये सब कुछ डिज़ाइन है, सुई से लेकर, बटन से लेकर हवाई जहाज़ तक। ये सब क्रिएटिव लोग थे जिन्होंने डिज़ाइन कर पाया। जैसे बुल से बाइक डिज़ाइन की इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अब वो कम अक्ल को आप नहीं समझा सकते कि आर्ट का यूज़ क्या है ज़िंदगी में। ये मसल्स की स्टडी, और ये ना बॉडी में एक रिदम है, इसको देखने का भी एक नज़रिया है। फोर्स ड्राइंग वाले जो हैं आर्टिस्ट हैं, माइकल मेटिसी, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो मुझे इंडियन आर्ट को डिकोड करने का अलग से एक समझ आई है। हाथ में भी एक वो फ्लो और वो रिदम आना चाहिए। फीमेल बॉडी की स्टडी करो,
मेल की, मतलब कोई भी आपको मिला लाइव ज़रूर स्टडी करो। मैंने ये सुना था कि फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज में ना कुछ लोग लाइव नहीं करना चाहते, तो उन्हें शर्म आती है। भाई फ़ाइन आर्ट और मेडिकल दोनों बहुत एक दूसरे के आसपास हैं, क्योंकि माइकल एंजेलो अगर से ले लो, जिनको तो पता ही है, जो हिस्ट्री में उनका डेटा आपको मिल जाएगा, या लियोनार्डो ले लो, तो उन्हें मुर्दा चोर भी बोला जाता था, क्योंकि वो एनाटॉमी की स्टडी करते थे, उनको चीर फाड़ करके थे, तभी अब सब डायग्राम्स आपके सामने आए। मेडिकल के वाले भी इतना ही मानते हैं एनाटॉमी स्टडी को, और फाइन आर्ट वाले भी, लेकिन कुछ लोग कर नहीं रहे। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या चल क्या रहा है। ये कुछ प्रैक्टिकल एस कर्व और ये लाइन ऑफ एक्शन को ट्यूटोरियल बनाना था, उसके लिए मैंने ये करा है। तो मतलब जो भी आपके माइंड में आ रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, मतलब उसे समझ कर ड्रॉ करो। जस्ट ड्रॉ के लिए ड्रॉ मत करो। इस चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि समझ कर कैसे ड्रॉ करना है। ओके, जैसे कल यहाँ पे आएगा तो आईज अंदर को घुसती है, आईज ऊपर नहीं आती। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये देखो, ये जो लाइन है ये डेप्थ दिखा रही है कि इसके पीछे है, तभी ये देखो गोला इसके ऊपर नहीं आया। तो ये काफ़ी बारीकी वाली चीज़ें हैं। अब कुछ भी मेरे पास क्वांटिटी आती है, जैसे ये आ जाता है, किसी का पड़ा हुआ है बच्चों का, मतलब मुझे कहीं से मिल गया, मैं ले आता हूँ, ड्रॉ करना यार आप, है ना। तो मेन थिंग इज ड्रॉ। चाहे आप न्यूज़पेपर पुराने लेके उस पर ड्रॉ करो, बस ड्रॉ करो, ताकि, और कॉपी करने से अच्छा है उसे समझ के करो। तो इस चैनल पे मैं यही समझा रहा हूँ आपको। ये मेरे को किम के कुछ वर्क्स अच्छे लगे थे, किम जोंग की, जो इज़ नो मोर नाउ, बट आई मीन अमेजिंग बंदा। उसने आर्ट की दुनिया में इलस्ट्रेशन को, मतलब आर्ट का एक इतना खास रुतबा दे दिया है कि अब दुनिया उसकी चीज़ों को बाय करती है और आर्ट को अलग ही ढंग से देख रहा है। मतलब वो जैसे कोई वेट कर रहे थे लोग कि आर्ट में कुछ नया हो, तो ये बंदे ने करा है, तो इसका काम ज़रूर देखना। तो दैट्स इट, यहाँ पे हमारी ये जर्नी ख़त्म होती है। और भी वीडियोस आएंगी, ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप बढ़िया आर्टिस्ट नहीं हो, दिस एंड दैट, और वो आपको महसूस खुद के बारे में अच्छा नहीं होता, अगर वो मिसिंग लिंक है आपकी कला में और अच्छी कला बनाने में, तो वो ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, वो तार जोड़नी पड़ेगी। सो आज के लिए इतना ही। आई एम जॉर्ज, आई एम अ प्रोफेशनल स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, कॉमिक बुक डिज़ाइनर, और कुछ कुछ मैंने एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स भी करे हैं। एंड माय मैसेज इज़, जो चाइना ने अभी अलाउ करा है अपने यूट्यूब चैनल्स या जो भी उनके चैनल्स हैं, उस पे एक चीज़ अलाउ करी है कि जिसको एक्सपीरियंस है या डिग्री है जिसके पास पर्टिकुलर फील्ड के लिए, वही चैनल वो बंदा बना सकता है, क्योंकि उसे कुछ तो पता होगा। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है। लेकिन इंडिया में जितने भी फाइन आर्ट्स के चैनल हैं, वो ऑलमोस्ट 95% तो उन्हें किड्स ही चला रहे हैं, जिनकी को वीडियो वायरल हो गई है। तो फाइन आर्ट्स का मतलब है साधना। एक ज़िंदगी लग जाती है फाइन आर्ट्स को समझते। अपने दिमाग की अनवांटेड लाइंस निकालने में ही 10,000 लाइनें निकल जाती हैं, फिर जाके लाइनें सीधी होती हैं। क्योंकि फ्लैशी वीडियोस जो दिखती हैं, उससे सिर्फ यही चीज़ समझ आती है कि यार ये तो बड़ी मज़ेदार लग रही, मज़ा तो आया देख, चाहे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले। तो इस तरह के कंटेंट से अपने आप को बचाना भी आपका ही काम है। तो बाय फॉर नाउ एंड हैप्पी स्केचिंग। इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते फाइन आर्ट्स, या जो बहुत ही डीप में जानना चाहते हैं कि आर्ट क्या है। बाय फॉर नाउ, हैप्पी स्केचिंग।